हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 4 जिसमें क्वेश्चन होंगे 15। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, जैसे उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 से। Question number 46. Which one is the true statement for the type of crack as per the width of the crack from the following? तो क्रैक के एक्चुअली टाइप जो विड्थ ऑफ द क्रैक होती है उनके अनुसार क्या क्या हो सकते हैं। तो थिन, मीडियम और वाइड ये आपको याद रखने हैं और उनकी विड्थ भी आपको याद रखनी है। अगर लेस देन 1 mm है तो थिन कहेंगे, 1 to 2 mm है तो मीडियम कहेंगे, और अगर 2 mm से ज्यादा है तो उनको हम बोलेंगे वाइड क्रैक। सो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। इंट्रिंसिक कॉन्क्रीट क्रैक, पहली बात तो ये होती है नेचुरल क्रैक्स जो लोड पर डिपेंड नहीं करती। तो क्वेश्चन के आंसर्स आपको ऑप्शंस में डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन देख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, क्योंकि ये नेचुरल क्रैक्स है जो श्रिंकेज या सेटलमेंट से होती है, जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ज्यादातर होती है। क्वेश्चन नंबर 48। एक्सेसिव ब्लीडिंग कोसिस, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात आती है तो टर्म आता है प्लास्टिक सेटलमेंट। बट अगर कभी पूछा है आपको रैपिड अर्ली ड्राइंग कंडीशन, तो आप याद रखना क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक श्रिंकेज। याद रखना ब्लीडिंग के लिए सेटलमेंट होगा, और अगर अर्ली ड्राइंग कंडीशन पूछा है तो आपका आंसर होगा प्लास्टिक श्रिंकेज। इंट्रिंसिक क्रैक इज ऑल्सो नोन एज, आगे बताया मैंने आपको कि वो लोड पर डिपेंड नहीं करती और जनरली श्रिंकेज, सेटलमेंट या प्लास्टिक क्रैक से जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि प्लास्टिक क्रैक से भी उनको जाना जाता है, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक से भी जाना जाता है, और ड्राई श्रिंकेज क्रैक से भी वो उनको हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। मॉइस्चर इज दी विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, फिजिकल। सो क्वेश्चन 50 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 51। अ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ द टेम्परेचर रेंज, तो टेम्परेचर रेंज जनरली हम लेबोरेटरी में फाइंड करते हैं थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। 52। नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन NDE टेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो कितनी कैटेगरीज होती है NDE की? तो 5 कैटेगरी होती है, वो आपको याद करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वालिटेटिव फील्ड टेस्ट मेथड टू मेजर सरफेस हार्डनेस ऑफ द कंक्रीट, तो सरफेस हार्डनेस की बात आती है तो रिबाउंड हैमर टेस्ट आपको याद आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54। अ क्वालिटेटिव फील्ड टेस्ट बाय मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, UPV, आप याद रखना UPV का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। पहली बात तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी होता है, और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ही आंसर उनका छुपा हुआ है। रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव फील्ड टेस्ट बाय मेजरमेंट ऑफ नियर सरफेस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो जो हम बात करते हैं कंक्रीट सरफेस की नियर अबाउट जो मेजरमेंट करते हैं कैपेसिटी, तो वो होती है विंडसर प्रोब से। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर याद रखना आप डी होगा। Number 56. A field test for assessing the load carrying capacity within the limit of elastic deformation, तो जब
बात आती है लोड कैरिंग कैपेसिटी और विद इन दी इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो आपके लिए याद आना चाहिए आपका आंसर, दैट इज दी लोड टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फील्ड लैब टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ पीएच ऑफ कंक्रीट एंड डेप्थ ऑफ कोरोनेशन। तो कोरोनेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा कार्बोनेशन, तो वो थोड़ा चेंज कर लेना आप, कार्बोनेशन, इट्स जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक। सो आंसर होगा आपका 57 का कार्बोनेशन टेस्ट। ये आपको डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन भी पूछ सकते हैं, या तो आपको पीएच की बारे में पूछ सकते हैं। तो पीएच कहाँ से फाइंड करते हैं, तो कार्बोनेशन टेस्ट से, याद रखना पीएच कहाँ से फाइंड करते हैं, तो कार्बोनेशन टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर इज ए। Question number 58, a field lab test for assessment of pH of total water to the acid soluble chloride content, मतलब water versus acid, या तो water या acid soluble chloride content। तो याद रखना क्लोराइड कंटेंट की बात की है, तो जब आप बात करते हो क्लोराइड कंटेंट की तो आंसर होगा क्लोराइड टेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 59, a field lab test for assessment of pH of total water / acid soluble sulfate content, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फेट टेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 59 आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ फील्ड लैब टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंक्रीट टू डिटरमाइन इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस। तो जब आप बात करते हो रेजिस्टिविटी तो आपका आंसर भी होगा रेजिस्टिविटी मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर इज डी।